विपक्ष में हैं। हम 6 तारीख से समय मांग रहे थे उत्तरकाशी की घटना को देखते हुए और जोशीमठ की घटना को देखते हुए, और हम 6 तारीख को हमने समय मांगा, नहीं मिला। 7 तारीख को समय मांगा, नहीं मिला। कल जब हम वहाँ से चल रहे थे जोशीमठ से, तो हमने 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा, लेकिन जब समय नहीं मिला, और आज भी हम लगभग 2 बजे तक इंतज़ार करते रहे कि समय मिलेगा और हम यहाँ आके बातें रखेंगे, क्योंकि संघर्ष समिति की बातें थी, वहाँ की महिलाओं की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की जो बातें हमसे तक आई थी, उन बातों को हम पहुँचाना चाहते थे। जब नहीं समय देने की बात आई, तब हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा और हमको प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके बदौलत हमको अभी शाम का समय मिला। और मैं खुश हूँ, आज आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हमारे विधायकगण, उसमें सुमित हृदय जी और आदरणीय मदन बिज जी, और उसके अलावा यहाँ पर यशपाल आर्या जी, हम सब लोग आज साथ थे। जो मीडिया और प्रेस भी अक्सर कहती थी कि कांग्रेस साथ नहीं दिखाई देती, आज आप सबके सामने पूरी कांग्रेस एक साथ यहाँ थी, और हमने जो पहाड़ की दिक्कतें हैं उनको मुख्यमंत्री तक रखा। हमारी पैनी दृष्टि मुख्यमंत्री के कार्यों पर, सरकार के कार्यों पर रहेगी। एक कमेटी हमारी बन रही है जिसमें जूलॉजिस्ट भी होंगे, जिसमें आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी, आदरणीय विक्रम नेगी जी और सुमित हृदय जी और हमारी कई और पदाधिकारी उस कमेटी में रहेंगे, जिसमें मनीष खंडूरी जी मुख्य रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ से सांसद का चुनाव लड़े थे, और पैनी दृष्टि रखेंगे सरकार के कामों पे। अगर हमको कहीं कोई कमी लगेगी, हमको लगेगा कि सरकार लोगों के साथ सही से न्याय नहीं कर रही है, तो कांग्रेस फिर आगे की अपनी रणनीति को तय करेगी। उत्तराखंड की जो हालत है उस पर चर्चा हुई, क्योंकि जोशीमठ ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हकीकत में जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में, साथ में उत्तरकाशी में दरारें, बगल में कर्णप्रयाग में दरारें, रुद्रप्रयाग में आज खबर आई है कि वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। आपके साथ लगा हुआ जो मसूरी वाला एरिया है, वहाँ भी इस तरीके की परेशानियाँ देखने में आ रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम मिले हैं, और जोशीमठ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रवास किया, मैं भी वहाँ रात रहा, हमारे हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी वहाँ रात भर रहे, वहाँ के विधायक जो राजेंद्र भंडारी जो वहीं कैंप कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मंत्रियों की एक ग्रुप को वहाँ आपको भेजना चाहिए, जो वहीं कैंप करें और लोगों के बीच में रह के उनके राहत कार्यों का जायजा लें, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, उसका आकलन करके सरकार को सूचनाएँ दें, ताकि सही से काम हो सके। और उसकी जो सामरिक दृष्टि से जो उसका महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो महत्व है, टूरिज़्म की दृष्टि से जो महत्व है, और अन्य चीज़ों की वजह से जो महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए एक नया जोशीमठ बसाया जाना चाहिए। और वहाँ के लोगों की जो ज़मीनें हैं जिनको आप हजम करें, आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं जो खतरे में ना हो, जिससे कोई खतरा ना हो, लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, उसकी ओर को भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। और वन टाइम सेटलमेंट की बात आज कांग्रेस ने की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने कहा है कि बद्रीनाथ में जिस तर्ज पे आप लोग प्रत्येक नाली 76 लाख रुपए की धनराशि दे रहे हैं, एक मुफ्त सेटलमेंट कर रहे हैं, उसी तर्ज पर आपको जोशीमठ का भी वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए उनको रोज़गार की व्यवस्था, बैंक से जो लोन लिए गए हैं उसको उसकी वसूली बंद करी जाए, और जो ब्याज इत्यादि है उसको सरकार माफ़ करवाए, ये भी हमने मांग रखी है। और जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, भूमि के ऋण हैं, उन पर भी जो रकम वसूली है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और जो कैंप्स हैं जहां लोगों को रखा गया है, उन कैंप्स में पानी और शुद्ध भोजन की व्यवस्था सरकार को तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए, जो वहां देखने में नहीं मिल रही है। इन सभी विषयों पर बात हुई, और जो परियोजनाएँ हैं NTPC की और JP की, उनका आकलन करके अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको बंद करा जाना चाहिए, यह हमने मांग रखी है।